चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं पाठ 2 बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे चर। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ए से लेकर जेड तक जि 2600 लेटर को हम कहते हैं चर। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे एक्स वाई जेड तक जो 2600 अक्षर हैं, इसको हम कहते हैं चर। ठीक है, अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। जो अचर होते हैं वो हमारे 1 से अनंत तक होते हैं, यानी कि गिनती जो होती है वो हमारे अचर कहलाते हैं। और संक्रियाएं, संक्रियाएं को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशंस। तो संक्रियाएं हमारे 4 प्रकार के होते हैं: जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, तो चर, अचर, संक्रियाएं, ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं व्यंजक किसे कहते हैं। तो व्यंजक को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। व्यंजक चर, अचर तथा संक्रियाओं से मिलकर बनता है, यानी कि जो हमारा व्यंजक होता है वह चर, अचर तथा संक्रियाओं से मिलकर बनता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, यह हमारा एक व्यंजक है। एक्स क्या है? एक्स एक चर राशि है, और 2 है जो हमारा, यह एक अचर राशि है, और प्लस यह संक्रिया है, और ये 2 है, यह 2 जो है एक अचर है। तो यह देखेंगे कि यह जो व्यंजक है यह चर, अचर, संक्रियाओं तथा अचर से मिलकर ये बना है। तो यह क्या कहलाएगा? एक व्यंजक कहलाएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल देखें, 3y स्क्वायर माइनस 5, तो ये भी हमारा एक व्यंजक है। ठीक है, इसी प्रकार 4z स्क्वायर प्लस 3x, ये भी हमारा एक व्यंजक है, क्योंकि यह अचर, चर तथा संक्रियाओं से मिलकर बना है। तो यह हमारा क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। इसी प्रकार अंडर रूट एक्स प्लस 2 हो, तो ये भी हमारा व्यंजक है। तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो इसको अंडर रूट एक्स प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? व्यंजक है। तो व्यंजक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं चैप्टर का मेन पॉइंट, बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। चलिए बहुपद की परिभाषा देखेंगे। जिस व्यंजक में सभी चर राशियों की घात पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद किसे कहेंगे? जिस व्यंजक में चर राशियों की घात पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वह 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है चर राशियों की घात अगर पूर्ण संख्या होगी तभी हमारा बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जितने भी इसमें चर राशि है उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 2 का मतलब 2 एक पूर्ण संख्या है। 2x यहाँ पर इसके ऊपर घात नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 1 हमारा पूर्ण संख्या है, तो यह एक बहुपद है। इसी प्रकार 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2, तो यहाँ पर देखेंगे जितने भी चर राशि हैं, चर राशि कौन सी होती हैं? 2600 लेटर ए से लेकर जेड तक। तो y हमारा एक चर राशि है, तो y की घात 2 है प्लस 2y, यहाँ पर y लिखा है तो y की घात 1 है। तो इसमें जो है y की जो घात है वह पूर्ण संख्या है, अतः यह जो है एक बहुपद है। इसी प्रकार अगर दे दिया जाए x की पावर 1/2 प्लस 2, इस प्रकार दे दिया जाए, x की पावर 1/2 है, तो 1/2 हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए यह हमारा एक बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जो x है, x की घात 1/2 है, जो कि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर -3 हो जाए तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो हल, यहाँ पर x की पावर -3 है, तो इसको ऊपर करेंगे तो घात प्लस हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। ठीक है,
एक्स की पावर नीचे -3 है तो ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, गुणे में होगा। तो यह आप देखेंगे एक्स की घात जो है अब प्लस हो गई, तो यह हमारा एक बहुपद है। तो बहुपद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। एक पदी बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3x है तो यह एक ही पद है, तो यह एक पदी बहुपद कहलाएगा। जिसे 4x² दे दिया जाए, यह भी, इसमें भी एक पद है, तो यह एक पदी बहुपद कहलाएगा। तो एक पदी बहुपद बहुत आसान है। अब द्विपदी बहुपद देखते हैं। तो द्विपद बहुपद या आप कह सकते हैं द्विपदी बहुपद, दोनों एक ही है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोनोमियल पॉलिनोमियल्स। तो वह बहुपद जिसमें दो पद हों उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि द्विपदी मतलब दो पद, जिसमें दो पद हों वह द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 3x², यहाँ पर देखेंगे 3x² + 2x है, तो इसमें दो पद है तो यह द्विपदी बहुपद है। x² + 2 हो तो इसमें भी दो पद है, यह एक दोपदी बहुपद है। ठीक है, अब देखेंगे त्रिपद बहुपद। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, त्रिपद बहुपद मतलब जिसमें तीन पद हों, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स। वह बहुपद जिसमें तीन पद हों उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं, यानी कि इसमें तीन पद होने चाहिए। तो उदाहरण में लिख देंगे 3x³ + 2x + 3, तो इसमें हमारा तीन पद है, तो यह एक त्रिपदी बहुपद है। इसी प्रकार √3x² + 3x + 2, तो यहाँ पर देखेंगे यह एक त्रिपदी बहुपद है, इसमें तीन पद हैं। तो यहाँ देखेंगे कि √3 लगा है, तो √3 होना नहीं चाहिए, तो हो सकता है, क्योंकि हमारा जो नियम है वह चर राशियों पर है। चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी हमारा बहुपद होगा। अचर पे √ लगा हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चूंकि चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या है, यह बहुपद है, वो भी इसमें तीन पद है, तो त्रिपद बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब एक घाती या रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात एक हो, एक घाती या रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण, जैसे 3x + 2 हो तो इसमें x की सबसे बड़ी घात एक है, यहाँ पर एक है, तो यह एक घाती बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार 3y हो तो यहाँ पर देखेंगे y की सबसे बड़ी घात एक है, कुछ ना लिखा हो घात में तो उसका मान एक होता है, तो यहाँ पर एक है y की घात, तो यह हो जाएगा एक घाती या रैखिक बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार 4z + 2 हो तो इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात एक है, तो यह कहलाएगा एक घाती या रैखिक बहुपद। अब चलिए देखते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात दो हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर 3x² + 3 हो जाए तो यहाँ पर देखेंगे x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे 3y² + 3x + 2 हो जाए तो यह क्या कहलाएगा, यह द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए यह कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है, यानी कि इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 होगी। जैसे उदाहरण लिखते हैं, तो उदाहरण जैसे x³ + 3x + 2, तो यह इसमें x राशि की सबसे बड़ी घात 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार 3x³ + 2x² + 2x + 1, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो ये जितने भी प्रकार के हमने बहुपद बताए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें पहले प्रश्न में कह रहा है कि इसमें कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन नहीं है, और कारण के साथ उत्तर भी देना है। तो पहला सवाल देखेंगे, पहला दिया है 4x² - 3x + 7, तो इसमें देखेंगे
चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या है तो यह हमारा बहुपद कहलाएगा। तो इसमें लिखेंगे, क्योंकि हमें एक ही चर राशि इसमें दी गई है, x दिया। अगर दो चर राशि यानी x और y दिया होता तो दो चर में होता, यहाँ पर केवल x ही चर राशि है तो इसमें एक चर में। तो यहाँ पर लिख देंगे ये एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब दूसरा देखेंगे y² प्लस √2। तो इसमें अंडर रूट जो लगा है वह अचर राशि पर लगा है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या है तो यह हमारा एक बहुपद कहलाएगा। तो यह हमारा एक बहुपद है। अब देखेंगे इसमें एक ही चर राशि केवल y है तो यहाँ पर लिखेंगे एक चर में बहुपद है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तीसरा देखेंगे, तीसरा है 3√t प्लस t√2। तो इसको देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा चर राशि है वह t है तो t पर अंडर रूट लगा है तो इसको लिख सकते हैं 3t⁻1/2। अंडर रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 हो जाता है, प्लस t√2। ठीक है, इस तरह हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जो चर राशि की घात है वह बटे में हो गया तो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है तो यह हमारा बहुपद नहीं है। तो इसमें लिख देंगे बहुपद नहीं है। अब कारण लिख देंगे, क्योंकि t की पावर एक पूर्ण संख्या नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कारण लिख देंगे क्योंकि t की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, कारण भी लिख देंगे। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पर अगला है यहाँ पर y + 2/y है। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको आगे सॉल्व करेंगे। y को यहाँ पर बटे में है तो इसको ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y + 2 इंटू में y की घात -1। नीचे y की घात +1 थी तो यहाँ पर ऊपर लाएंगे तो y की घात माइनस हो जाएगी तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू y की घात -1। अब यहाँ पर देखेंगे y की घात यहाँ पर माइनस हो गया तो यह हमारा एक -1 हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं है तो यहाँ पर ये हमारा एक बहुपद नहीं है तो इसको लिख देंगे बहुपद नहीं है। ठीक है, अब कारण भी लिख देंगे, क्योंकि y की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे कारण। अब अगला देखेंगे, यहाँ पर x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50 है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो हमारे चर राशि हैं उसमें जो घात है वह पूर्ण संख्या है तो यह हमारा बहुपद है। तो इसमें क्योंकि 3 चर राशि है x, y और t तो इसमें लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है, इस तरह से लिख देंगे। तो बहुपद कौन है कौन नहीं है यह आसानी से आप लोग अब समझ सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यानी कि जो x² है उसके गुणा में कौन है उसे लिखना है। तो यहाँ पर 2 + x² + x है। अब यहाँ पर x² के आगे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर इसका मतलब 1 माना जाएगा। अगर आगे कुछ नहीं लिखा है गुणा में तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसमें x का गुणांक x² का गुणांक बराबर 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें देखेंगे x² यहाँ पर है तो इसके आगे यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस के साथ हम 1 को लिखेंगे। ठीक है, अगर प्लस होता है तो कुछ नहीं लिखते हैं, वो उसके आगे 1 ही उतर जाता है। अब लेकिन x² के आगे कुछ नहीं लिखा है और आगे माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x² का गुणांक बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पर x² के आगे क्या है π/2 तो यहाँ पर लिख देंगे x² का गुणांक बराबर π/2
2। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है तो इसको बराबर लिख सकते हैं √2x माइनस 1 प्लस हम लिख सकते हैं 0x² लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान 0, तो इसका मान 0 होता है, चाहे इसको लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए। तो यहाँ पर 0 या x² के आगे क्या है 0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसमें भी लिख देंगे x² का गुणांक बराबर 0। ठीक है, इस तरह लिख देंगे गुणांक बराबर 0। तो दूसरा सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल देखेंगे, कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का उदाहरण दीजिए। यानी कि हमें बहुपद लिखना है, 35 घात का दो पद हो, यानी कि x की घात 35 प्लस 2x है, तो इसमें x की घात 35 है और इसमें दो पद हैं, तो यह हमारा हो जाएगा पहला उदाहरण। और दूसरा उदाहरण कह रहा है 100 घात के एक पद, यानी कि 100 घात लगा हो और उसमें एक पद हो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x की घात 100, इसमें हमारा एक ही पद है, तो ये उदाहरण हो जाएगा। तो ये सवाल काफ़ी आसान था। चलिए चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब इसमें घात लिखना है, तो घात बहुपद की घात कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारा बहुपद की घात होती है, जैसा कि हम लोगों ने नियम में सीख लिया है। तो यहाँ पर इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे बहुपद की घात बराबर बहुपद की घात बराबर 3। अब इसमें देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसमें भी ऐसे सेम लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 2। ठीक है, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर इसमें देखेंगे 5t प्लस √7 है, तो इसमें सबसे बड़ी घात, यहाँ पर चर राशि t है तो इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे बहुपद की सबसे बड़ी घात बराबर 1। अब यहाँ पर देखेंगे केवल 3 दिया गया है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3x की पावर 0। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या या चर राशि या अचर लिखा हो, अगर उसकी घात 0 है, ठीक है, a की घात अगर 0 है तो इसका मान 1 होता है। इसी प्रकार x की घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 गुणित 3 3 ही होगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें x की घात 0 है तो यहाँ पर लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 0। ठीक है, इस तरह से। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। पहला देखेंगे, यहाँ पर दिया है x² प्लस x, तो इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, तो यह हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हो गया द्विघात बहुपद। तो इसमें देखेंगे चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब तीसरे में देखेंगे चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 है, तो यह हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। अब चौथे में देखेंगे 1 प्लस x, तो यहाँ पर इसमें चर राशि में सबसे बड़ी घात 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो घात 1 होता है, तो यह हो जाएगा हमारा रैखिक या एक घात बहुपद। इसको लिख देते हैं रैखिक बहुपद। पांचवा देखेंगे 3t दिया है, तो इसमें t की घात 1 है, तो यह हो जाएगा रैखिक बहुपद। छठवा देखेंगे दिया है r², तो चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, तो यह हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। उसके बाद सातवां देखेंगे 7x³, तो यहाँ पर चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 है, तो यह हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो आई होप आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।